Hello students, today we will continue the chapter we were doing yesterday, the thief's story. Yesterday we did page 8. कल हमने page 8 किया था, the beginning of the chapter, the thief's story. कल हमने पढ़ा रस्किन बॉन्ड के बारे में, रस्किन बॉन्ड का इंट्रोडक्शन, कैसे वो अपने चिल्ड्रंस लिटरेचर के लिए फेमस थे, उनको पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। और हमने पढ़ा कि पेज 8 इट वाज अ काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्टरी सेशन बिटवीन अनिल एंड हरी सिंह. हरी सिंह वाज द थीफ and Anil was the other person. Hari Singh here is the narrator, but the names are different because he was a thief. वो चोर था इसलिए उसने कभी अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं की. और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हमने इस पेज पे किए थे वो थे फ्लैटरी, मॉडेस्टली, ग्रंटिंग, अपीलिंग, परहैप्स, मिसजज्ड. आज हम करेंगे पेज 9. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. तो अनिल ने हरी को कहा था कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, पेज 8 पे. तो पेज 8 पे हरी सिंह ने कहा कि हाँ बट मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, आई कांट पे यू. तो अनिल ने कहा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो, खाना खिला सकते हो. तो अनिल ने कहा कैन यू कुक. हरी सिंह सेड आई कैन कुक. आई लाइड अगेन, लाई बोल दिया, झूठ, फिर से झूठ बोला. If you can cook then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jumna sweet shop. कहाँ था उसका घर? जमुना sweet shop पे. And told me I could sleep on the balcony. Balcony की तरफ सो जाओ. I cooked that night. But must have been terrible. Because Anil gave it to a stray dog. तो उस रात जब हरी सिंह ने खाना बनाया तो अनिल ने वो खाना रास्ते के कुत्ते को दे दिया. स्ट्रे डॉग, एक होता है स्ट्रे डॉग, होता है पेट डॉग. पेट डॉग किसी ने घर पे पाला है, रखा है, टेम किया है. स्ट्रे डॉग मीन्स रास्ते का, रोड साइड. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. तो फिर उसको हंसी आ गई उसकी स्माइल देखते हुए. हरी सिंह ऐसे ही हमेशा की तरह मोस्ट अट्रैक्टिव स्माइल कर रहा था अपीलिंग वे में, और अनिल को उसकी ये स्माइल देख के हंसी आ गई. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही टीच मी टू कुक. तो उसने बोला अनिल को कोई बात नहीं, मैं तुमको खाना बनाना सिखाऊंगा, इट्स ओके. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was so grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो अनिल ने हरी सिंह से कहा कि मैं तुमको खाना बनाना सिखा दूंगा, मैं तुमको अपना नाम लिखना सिखा दूंगा, सेंटेंसेस लिखना सिखा दूंगा और नंबर्स लिखना भी सिखाऊंगा, कैसे ऐड करते हैं उनको वो सिखाऊंगा. तो अगर आपको कोई इतना सब कुछ सिखा रहा हो जो आपको नहीं आता हो लाइफ में, तो आपको कैसा फील होगा? हाउ विल यू फील? यू विल फील लाइक वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ग्रेटफुल, एकदम कह रही प्लीज़ यार यू आर सो नाइस, ऐसे करेंगे. तो हरी सिंह को एक ग्रैटिट्यूड की, कृतज्ञता की फीलिंग आने लग गई. ही वॉज फीलिंग थैंकफुल बिकॉज वो समझ रहा था कि अगर मुझे लिखने आ गया, नंबर्स ऐड करने आ गए, अपना नाम लिखने आ गया, फुल सेंटेंसेस लिखने आ गई, खाना बनाने आ गया, तो मैं कैसा एडुकेटेड मैनर में बिहेव कर सकूँगा. आई कुड राइट लाइक एन एडुकेटेड मैन. सो पीपल आर वॉन्टिंग टू बिकम एंड बिहेव लाइक एडुकेटेड पीपल. सो वी शुड बी ग्रेटफुल दैट वी आर गेटिंग अ चांस टू हैव दीज ऑनलाइन क्लासेस एंड कीप गेटिंग एडुकेटेड. सो लेट्स टेक द मोस्ट advantage of it. It was quite pleasant working for Anil. Pleasant उसको अच्छा लगता था, enjoyable था, खुश. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind at all. तब अनिल क्या करता था?
हरी सिंह इतना अच्छा था उसके साथ, ही वो सो नाइस, बट स्टिल वो जब घर की सप्लाईज ख़रीदने जाता था तो वो 1 रुपये की चोरी कर लेता था उसमें से। जैसे उसने 100 रुपये की खरीदी की होगी तो उसने 99 रुपये भरे, 1 रुपये अपनी पॉकेट में। तो दिस इज़ अ चोरी, इट्स काइंड ऑफ अ रॉबरी ओनली। यू आर टेकिंग समबडीज थिंग विदाउट लेटिंग हिम नो। जैसे मैंने आपको 10 रुपये दिए और कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए, और आपने वो चीज़ 9 रुपये में ख़रीद ली और मुझे 1 रुपये वापस दिया भी नहीं, या बताया भी नहीं कि मैं 9 रुपये में ख़रीदी बट मैं 1 रुपये अपने पास रख रहा हूँ, तो वो एक चोरी हो गई एक तरीके की। बट हरी सिंह को बुरा नहीं लगा, उसने कहा जाने दो। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब अनिल कैसे पैसे कमाता था? अनिल फिट्स एंड स्टार्ट में कमाता था। फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स शॉर्ट एंड रेगुलर इंटरवल्स। आज पैसे आ गए, इनकम सोर्स आ गया आज, तब अगले हफ्ते आएगा, फिर अगले महीने आएगा, या कभी थोड़े दिनों बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लैंड द नेक्स्ट। तो एक हफ्ते बोरो करता था और दूसरे हफ्ते लैंड करता था। बोरो एंड लैंड आर 2 ऑपोजिट्स। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. But अब जैसे ही पैसे आते थे, ये बाहर जाके उनको सेलिब्रेट करके खर्च कर देता था। It seems he wrote for magazines. तो शायद ये मैगज़ीन्स लिखता था। आपने मैगज़ीन्स देखी होंगी, पढ़ी होंगी मैगज़ीन्स। A cure way to make a living. वो उस तरीके से अपनी लिविंग बनाता था। One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. तो एक शाम को घर आया वो एक छोटा बंडल ऑफ नोट्स के साथ, ये कहते हुए आया कि उसने अभी अभी एक बुक लिखी थी और एक पब्लिशर ने वो ख़रीद ली। और उस रात उसने वो पैसे टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मतलब हमने तकिए के नीचे, चादर के नीचे अपने पैसे डाल के रख देते और सो जाते हैं उसके ऊपर, ऐसे उसने किया, टक द मनी। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। कितने दिनों से काम कर रहा था उसके लिए? ऑलमोस्ट अ मंथ, लाइक ऑलमोस्ट 30-31 days. And apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. अब चोर के मन में थोड़ी सी चोरी की भावना बढ़ गई कि अब तक तो मैं सिर्फ 1 रुपया ही छुड़ाता था, मैं और भी कुछ कर सकता था। बट Anil had given me the key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I ever met. मतलब अनिल ने हरी पे इतना विश्वास रखा था, घर की चाबियाँ दे दी थी, कभी भी हरी आ सकता था, जा सकता था, बट एक वो विश्वास, जैसे पेरेंट्स को अपने बच्चों पे विश्वास होता है कि ये ऐसा काम नहीं करेगा, तो वो एक फीलिंग जो होती है ना, ट्रस्ट वाली फीलिंग, उसमें हम गलत करते करते भी रुक जाते हैं। हम नहीं करते कि नहीं, सामने वाले को मेरे पे बहुत ट्रस्ट है, द ऑपोजिट पर्सन ट्रस्ट मी अ लॉट, सो आई शुडंट ब्रेक हिज ट्रस्ट। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिलेशंस. So I had every opportunity for doing so. Opportunity means chance. Anil had given me a key to the door. I could come and go as I pleased. Pleased means मेरी खुशी से, my wish, happiness. And that is why it was so difficult to rob him. It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But it's difficult to rob a careless man. Now this is a funny point but also a deep point. किसी लालची आदमी को तुम चुरा सकते हो, उसकी चीज़ें चोरी कर सकते हो, क्योंकि उसको ध्यान रहता है कि अरे मेरे पास ये नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए. बट एक केयरलेस मैन जो होता है ना, जिसको अपनी चीज़ कौन सी चीज़ है उसी का ध्यान नहीं है बट कहाँ रख दी बट मिली नहीं, ही इज़ केयरलेस, ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड. और कोई तो इतने केयरलेस होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता कि चोरी हो गया. जैसे मैं कई बार, लाइक आई एम गिविंग यू माई ओन एग्जाम्पल, आई एम समटाइम्स वेरी केयरलेस, बट दैट डजंट मीन यूल ट्राई टू चीट मी. समटाइम्स आई एम रियली केयरलेस, आई डोंट नो वेयर माई थिंग्स आर केप्ट. So and so much that I don't even know that I had something like this. So sometimes he doesn't even notice he's been robbed.
दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. तो फिर चोरों को ऐसे आदमी से चोरी करने में मज़ा ही नहीं आता, स्पेशली थीफ लाइक हरी सिंह. तो हरी सिंह जिस लेवल का चोरी करने लगा था, उसको दूसरों को चोरी करके एक मज़ा ही आता था कि अरे इसको पता चल गया मैंने इसकी चोरी की. बट उसको वो मज़ा नहीं आता था किसी केयरलेस मैन को चोरी करने में. So he was a robber of that category. He was so expert and so experienced and successful at hand. ये words जो मैंने अभी बोले, experience, successful at hand, all these words we have done yesterday on page 8. So whenever we are doing any words in English chapter, you start using them in your local vocabulary, local sentences, while talking to parents, while talking to friends. Speak in English, use the words which we are learning every day, because these words, when you put them into use, you may not get it correct in the first time. पहली बार में तुमको वो word experience, word successful नहीं आएगा दिमाग में, बट जब तुम माइंड में रखोगे कि नहीं ये यूज़ करना है, ये वर्ड्स कॉम्पोजिशन में यूज़ करो, वो वर्ड्स लेटर राइटिंग में वो लिखो, सेंटेंसेस में वो लिखो, when you are talking to teachers in English, use those words. That time you will realize how good your vocabulary is becoming eventually. So coming back to the chapter, well, it's time I did some real work. I told myself, I'm out of practice, and if I don't take the money, so he's saying चलो let's do some work, कुछ काम करते हैं. और मैं अभी प्रैक्टिस के बाहर हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं. वो प्रैक्टिस उसने क्या की है वो हम अगली बार डिस्कस करेंगे when we do page 10. So now just go through these words, and today I will give you question answers based on page 8 and on page 9. I will send it on WhatsApp, and till then read the chapter, pay attention to the reading, to the words, and see you then.